अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे, सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे और सर्दियों में बहुत 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 ज़्यादा मज़े की चीज़ें बना रहे होंगे। तो इसी के साथ हम लोग हाज़िर हैं आज बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी के साथ। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाने की तरफ। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे बादाम, 250 ग्राम हमें बादाम चाहिए। इसको हम लोगों ने दरदरा सा कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक सा पाउडर नहीं बनाना है इसको, बस हमने इसको कूट लेना है अच्छे से। उसके बाद हम लोगों ने ले लेने हैं 250 ग्राम 4 मगज़। ये 4 मगज़ लेने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे अच्छे से, उसके बाद हम लोगों ने इसको ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमने 4 मगज़ को ग्राइंड कर लिया है। बादाम भी हमारे जो हैं वो कुट चुके हैं। और ये हमारे पास है मूँगफली, 250 ग्राम ही हमें मूँगफली चाहिए, उसको भी हम लोगों ने कूट लेना है या फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा सा हम लोगों ने इसका पाउडर बना लेना है, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसका फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना। 1.5 किलो तकरीबन हमारे पास भुने हुए चने के दाने हैं। बहुत ही ज़्यादा ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं आपकी हेल्थ के लिए। तो हम लोगों ने इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब चारों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे कोकोनट भी ग्राइंड करके शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यही 4 चीज़ें ऐड की हैं, यही बहुत अच्छी रहती हैं आपकी सेहत के लिए। इन चारों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोगों ने सर्दियों में क्या-क्या ट्राई किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, बारी आती है चाश तैयार करने की। तो उसके लिए हम लोगों ने 1.5 बाउल पानी ले लिया है और 1.5 बाउल ही चीनी लिया है। इसका रेशो हमने इस तरह रखा है, वो जो सारी की सारी चारों चीज़ें थी ना, वो हम लोगों ने मिला के 3 बाउल बनी थी और हम लोगों ने 1.5 बाउल पानी लिया, 1.5 बाउल चीनी ली। 3 बाउल वो मिक्सचर था हमारे पास, ड्राई मिक्सचर। 1.5 बाउल हम लोगों ने पानी लिया, 1.5 बाउल ही चीनी ली, उसमें हम लोगों ने 3 इलायचियाँ शामिल करनी हैं। अब हम लोगों ने शुगर जो है वो डिज़ोल्व होने तक इसको पकाना है और पकते-पकते जब इसके ऊपर इस तरह से वाइट झाग आने लगेगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि आ रही है, हम लोगों ने इसकी चाशनी गाढ़ी नहीं करनी है, बस इतना पकाना है कि इसके ऊपर इस तरह से वाइट बबल्स आने लगे। उसके बाद हम लोगों ने इसमें घी शामिल कर देना है, तकरीबन 1.5 कप हमने घी शामिल करना है इसमें। आप देसी भी शामिल कर सकते हैं, डालडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन शामिल हम लोगों ने घी करना है। ऑयल शामिल नहीं करेंगे, उससे ये होगा कि हमारी मिठाई सही से तैयार नहीं होगी, बाइंडिंग अच्छी नहीं होगी उसकी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1.5 कप तकरीबन हम लोगों ने इसमें घी शामिल कर दिया है। अब घी को मेल्ट होने देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने लाज़मी ये ट्राई करनी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है, आपने इसको ही ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने अपनी मिठाई तैयार करनी है। और ये हमारा मिक्सचर आ गया जो कि 3 बाउल बना था। हम लोग थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाएँगे और हिलाते जाएँगे, मिक्स करते जाएँगे, डालते जाएँगे, हिलाते जाएँगे। डालते जाएँगे और हिलाते जाएँगे। बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों को स्टार्ट में लगेगा कि ये पतला है, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल भी पतला नहीं होगा। जब वो ठंडा होगा, तो बिल्कुल जम जाएगा और एक परफेक्ट बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो अब सारे के सारे मिक्सचर को हमने इसमें डाल लिया है। उसके बाद डालने के बाद हम लोग इसमें एंड में शामिल कर देंगे सौगी। सौगी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतनी मज़े की लगती है ये खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोगों ने इसको चाय के साथ ट्राई करना है, बहुत टेस्टी लगेगी। आप लोग आके कमेंट करेंगे कि बहुत ही मज़े की चीज़ तैयार हुई है और बहुत ही हेल्दी।
तो इस तरह से हम लोगों ने इसको हिलाते जाना है। यहाँ पे हम चूल्हा बिल्कुल बंद है। जब आपकी चाशनी पक जाएगी ना, तो आपने चूल्हा बंद करने के बाद ये मिक्सचर ऐड करना है इसमें। ये आपने बात ध्यान से याद रखनी है कि आप लोगों ने जब आपकी चाशनी तैयार हो गई, चूल्हा बंद करके फिर आपने ये ड्राई मिक्सचर ऐड करना है। फिर इसको हिलाते जाएंगे जब तक ये थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए। हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने जिस चीज़ में इसको फैलाना है उससे अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे और एक पतली सी लेयर उस पे फैला देंगे। इसी तरह से हमने एक ट्रे ले ली, उसको ग्रीस करके उसके ऊपर फैला दिया और एक हमने परात ले ली, उसके अंदर फैला दिया। अब हम लोगों ने जब ये सेमी हार्ड हो जाएगा, दरमियाना ठंडा हो जाएगा, तो हमने एक छुरी की मदद से इसके पीसेस कर लेने हैं। अगर हमने इसको गर्म में पीसेस ना किए तो ठंडे में ये पीसेस नहीं होंगे। इस तरह से आपने दरमियाने साइज़ के पीसेस कर लेना है। तो माशाल्लाह से अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई, लेकिन देखें कितनी मज़े की लग रही है। उम्मीद है रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।